हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है डीएलएड की जितनी भी छात्र हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के 27 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हैं एंड थर्ड सेमेस्टर की 30 अक्टूबर से। ओके, तो मैं बात करूँगी एग्जाम सेंटर से लेकर के एग्जाम कॉपी जो है, एग्जाम सेंटर में जो कॉपी मिलती है उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें कैसे क्वेश्चनों को लिखना है, और इसके साथ साथ में ए टू जेड में बात करूँगी सभी पे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरी बात को सुनना है। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही समय लूँगी, ज़्यादा आपका नहीं लूँगी, और थोड़े ही शब्दों में आप सभी को बहुत अच्छे से समझाऊँगी। ओके, तो उससे पहले जितने भी न्यू है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू भी अभी भी हमारे वीडियो को क्लिक किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। लेकिन ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि वो डीएलएड अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं। उनको लगता है कि ग्रेजुएशन में जैसी कॉपियाँ मिली थी उसी तरीके होगा, पता नहीं कैसा होगा, क्या बहुत सारे माइंड में सवाल चलने लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कॉपी ऐसी ही होगी, लाइनअप होगी, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, बाकी ऐसी होगी, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मोटी होती है। मीन्स ग्रेजुएशन से ये काफ़ी पेज होती है, मुझे पेज संख्या नहीं याद आ रही शायद, सॉरी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कॉपी ऐसी होगी, लेकिन फिलअप कैसे करना है? सबसे पहले आपका परीक्षा नाम लिखना है। परीक्षा मतलब आपका नाम नहीं, परीक्षा मतलब क्या कर रही है, डीएलएड लिखना है, ठीक है। परीक्षा का मतलब डीएलएड, ठीक है। उसके बाद अंकों शब्दों में अंकमांक लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है? जैसे कि 9 लाख अरब करोड़, ऐसे ऐसे नहीं लिखना बिल्कुल भी। आपको जैसे 9 10 लिखा है, 7 मतलब 7 लिखा है, 4 लिखा है, तो आपको 9 लिखना है हिंदी में, 7 लिखना है हिंदी में, 3 लिखना है हिंदी में, इससे लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। अरबों करबों में करके नहीं लिखना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इंटर हाई स्कूल में वो पहले होता था, लेकिन ये नहीं। इंटर में हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा हो 9 लाख से संख्या स्टार्ट होती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं है, वो 9 लाख 54,000 ऐसे करते लिखते थे ना, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको अब ऐसे लिखना है, 9 हिंदी में, 7 हिंदी में, 3 हिंदी में, 0 है तो 0 हिंदी में, ऐसे लिखना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। और बच्चे कॉपी को अब लिखना कैसे है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालना है आपको सबसे पहले। और जब तक आपका पेपर ना मिले उससे पहले ये सब काम कर देना है। अगर 50 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसमें 15 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। अगर 25 नंबर का है तो उसमें 5, तो 5 हो या 15 हो, ये जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, इनके आपको और वस्तुनिष्ठ संख्या डाल करके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्तर संख्या डाल के छोड़ देना, उत्तर संख्या डाल के छोड़ देना, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताऊँ, कोई नहीं बताता फ्रेंड, बहुत से लोग स्केच खरीद लेते हैं। स्केच जो ब्लैक पेन होता है, ब्लैक स्केच होता है, ठीक है, जिससे कलर वगैरह करते हैं। बहुत से लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा उस पर लिख देते हैं, बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है। अगर आपकी राइटिंग स्केच इतनी मतलब अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल भी, अब वहाँ क्या लीपा पोती बिल्कुल कर दिया ब्लैक से। अगर आपको स्केच से लिखने में आपको सही आ रहा है, बिल्कुल सही तरीके से लिख पा रही है, क्योंकि स्केच थोड़ा मोटा चलता है, ठीक है, पेन थोड़ा पतला चलता है, ब्लैक जो होता है, तो ही लिखना, वरना ब्लैक पेन से डालना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखे हैं बिल्कुल काला करोटा बना के रख देते हैं, ऊपर लिख देंगे बिल्कुल यहाँ पे स्केच से बड़ा बड़ा एकदम लिख देंगे, जैसे कहेंगे कि जो एग्जाम होगा वो चश्मा क्या, वो ऐसे देखिए उसको दिखेगा, तो ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। आपको अगर राइटिंग बहुत अच्छी आ रही तो भी ब्लैक स्केच का इसको यूज करना, वरना पेन से लिखना। और पेन में बता दूँ, पेन टॉनिक का ले लेना, अच्छे होते हैं पेन, बाकी आप जैसे आप लिखना चाहें, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल करके, उत्तर संख्या डाल करके, जब तक पेपर आपका ना मिले उससे पहले ये काम कर देना है आपको। 15 क्वेश्चन है तो 15 लिखना है, 5 लिखना है तो 5 लिखना है। उसके बाद अति लघु लिख के हेडिंग मतलब ऐसे लाइनअप कर देना है, जैसे अति लघु लिखा उसके पीछे लाइनअप कर देना है इसके से, ठीक है, बढ़िया अच्छे से। और उसके बाद क्या करना है, नंबर संख्या उत्तर संख्या डाल करके, जैसे 6 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में, जब 25 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अति लघु 6 नंबर से स्टार्ट होता है, ओके। तो वहाँ पे 6 नंबर डाल देना है, उत्तर संख्या, ठीक है, 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद उसको इतने लिख देना है। लेकिन आपको बताऊँ, ये नहीं है कि ये अति लघु जो है इसमें आपने बहुत जगह 4-5 या पूरा आधा-आधा पेज छोड़ के रख दिया। आधा-आधा पेज नहीं छोड़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा 4-5 लाइनें छोड़ना है, 4 लाइनें छोड़ना है, क्योंकि ये जो अति लघु होते हैं, 1-1 लाइन के होते हैं, 2-2 लाइन के होते हैं, 3 लाइन्स के, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 1-1 लाइन की, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। फिर लघु जो उत्तरी है, लघु उत्तरी जो होते हैं, ये मेरे पास एक पेपर पड़ा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से कि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। उसमें क्या करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से और उसमें प्रकार प्रकार लिखिए, ठीक है, गुण दोष कुछ तरीके के कुछ, तो वो तो लगभग आप लिखेंगे तो 1 पेज का तो पूरा हो ही जाएगा अच्छे से। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ पूछता है कि मान लो किसी वैश्विक मूल्यांकन क्या है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वैश्विक मूल्यांकन क्या है, तो वैश्विक मूल्यांकन अगर आप लिखना चाहें तो आधे पेज में हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, 1 पेज तो लिखा होना चाहिए। 1 पेज का मतलब, मैं मुझसे एक लोगों ने पूछा था, अभी कमेंट किया, तो मैं उनको यही बताना चाह रही थी। 1 पेज का मतलब ये तो बहुत चौड़ी ऐसी है, चौड़ी होगी कॉपी वो जो मिलेगी, 1 पेज में इतना लिखो इनफ है, ठीक है।
आप अगर बहुत ज़्यादा लिखना है तो आप इधर लिखिए, तो अपना समय क्यों गँवाएँ, आप इतना क्यों लिखें? एक पेज इतना इनफ है, ठीक है? इतना लिख दिया। और जो एक-एक नंबर के आते हैं वो तो 2-3 लाइनों में हो जाते हैं। कभी-कभी तो एक नाम ही पूछ रहा होता है, तो बस 1 लाइन में उत्तर संख्या डाल के उत्तर लिख दो, ओके? ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊँ, जैसे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे होते हैं उत्तर संख्या डाल कर के, तो उसमें दिमाग में चलता है कि इसमें लाइनें कितनी छोड़ूँ? तो लाइनें आपको 2 से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। क्योंकि वहाँ पे एकदम साफ-साफ लिखा होना चाहिए। मतलब 2 तो हो जाएँगे, क्योंकि पास ही पास में लिखोगी ना तो 2 लाइन में 2 छोड़ देगी, ठीक है? मैं अपनी बात बताऊँ, मैं 2 छोड़ देती थी। और बाकी अति लघु में ऊपर अति लघु डाल कर के मतलब लिख करके लाइन अप कर देना, उसके बाद उसके नीचे से यहाँ से एकदम साइड से लिखना। ये नहीं कि बीच से स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैंने बताया आपको कैसे लिखना है। और क्वेश्चन अगर आपको आता है, आपके पास समय है तो आप लिखिए, लेकिन इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलेगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव आपको लाइनर लिखना है, मतलब एक लाइन से लिखना है। उसके बाद अति लघु में क्या आता है कि अति लघु ऑब्जेक्टिव अगर आपके सही हैं, तो आपको कोई फ़ेल मतलब नंबर तो कम ही नहीं कर सकता, बैक भी नहीं लग सकती, आपके अच्छे नंबर आएँगे। लेकिन क्या होता है, अति लघु और ऑब्जेक्टिव जो फ्रेंड्स होता है वो पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ होता है। तो इनको कोई मायने में गलत नहीं होने देना है। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी अगर नहीं आता तो किसी से पूछो। भले ही आपको सर डाँटे लेकिन पूछ लो, वैसे हो जाता है वहाँ पे अगर किसी से पूछ लो। तो अति लघु में आपको लिखना कैसे है? जैसे मान लो कि आपने ऑब्जेक्टिव तो कर लिया, जैसे आपको पहले से ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको आ नहीं रहा है, समझ आ रहा है, अब अति लघु में आपके क्वेश्चन आपको आता है कोई 2-3 नंबर का, 4 नंबर का, मतलब 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करें, आप 8 नंबर का डाल के ऐसे लिखें। बहुत से टीचर मैंने देखा है, कह रहे हैं सीधे से लिखो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आता नहीं है तो सीधे से लिखें, तो फिर आप गलत नहीं होना चाहिए, और अगर गलत हो गया तो फिर नंबर कट जाएँगे। तो जो आपको क्वेश्चन आता है अति लघु में, वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन ऑब्जेक्टिव नंबर से ही लिखना। 15 है तो 15 नंबर से, 5 है तो 5 नंबर से। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और उसके बाद लघु उत्तरी जो है कैसे भी लिख दो, ठीक है? अब ये नहीं कि बाल विकास का क्वेश्चन है और आप शिक्षण अधिगम का लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। लघु उत्तरी के बाद जो 2 नंबर के आते हैं, लिखना सही है, लेकिन आप कुछ भी लपेट-उपेट के लिख दो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, मैं आपको गारंटी ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये एक तरीका है कि जब एग्ज़ामिनर चेक करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ठीक है, सही है, अति लघु सही है, ठीक है? तो वो वहीं से नंबर देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद एक वही जो कॉपी वो चेक करते हैं, यहाँ पे साइड में जो आपको मिलती है, वहाँ पे नंबर चढ़ाने के साइड में लिखा होगा, उस पे नंबर चढ़ाते हैं वो लोग। तो उनको हम लोग अपने आप से खुद ही सेंस लगाएँ कि ऐसे-ऐसे वो कॉपी चेक करेंगे तो आपको लिखा ऐसा होना चाहिए। और राइटिंग की बात रही, तो राइटिंग तो अच्छी सुधारिए, थोड़ा राइटिंग यार देखी जाती है। लेकिन बहुत नहीं कि राइटिंग बनाने के चक्कर में आप छोड़ दें, ठीक है? हम लोग तो ऐसे लिखते थे, पहले अच्छे से बना के लिखते थे, लास्ट में जल्दी-जल्दी से लिख देते थे कि बस छूट जाए, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है? 2 सेमेस्टर में मैंने यही सीखा। जब मेरा 87 आया, फिर 90 आया, तो क्या हुआ कि जो मैंने गलती उसमें फर्स्ट में की थी, वो सेकंड में नहीं की, और जो सेकंड में की, वो थर्ड में नहीं करूँगी। कोशिश यही रहेगी फ्रेंड्स। अब इन सबको बात मैं बता दूँ कि आपको पढ़ना क्या है। उस दिन भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। आपको मैं प्रचार-प्रसार किसी भी ऐप का नहीं कर रही हूँ, ना किसी टीचर का, लेकिन बता रही हूँ आपको पढ़ने का कैसे है। फ्रेंड्स, अगर सीरीज़ है तो सीरीज़ देखते रहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक हैं, मतलब गलत हैं, मिस्टेक हैं उसमें। तो आप लोग क्या करें, गूगल से सर्च करते रहना, कहीं अगर थोड़ा भी डाउट रहे, क्योंकि गलत क्वेश्चन मत करना। और प्लेलिस्ट परीक्षा भी देख लीजिए, या एसएलएस का ऐसे देख लीजिए, दोनों ठीक-ठाक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। मैं थोड़ा-सा उनको क्या करती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ उनसे, मैं क्या करती हूँ, मैं मुझे जैसे समझना है तो 2 की स्पीड से बस देख लेती हूँ उनके पूरा क्लास। मैराथन मेरा आधे घंटे में खत्म हो जाता है, आधे नहीं, आधे घंटे से भी कम लगता है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। बस मेरे दिमाग में आया, वो अपने आप से लिख दिया बना के। तो ये है कि आपको बस एक, अब जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, अब एग्ज़ाम स्कीम आई है, डेट आई है तो स्टार्ट किए हैं, तो उन सभी के लिए बता दूँ कि मैराथन देखिए, जितनी भी प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप ढूँढ-ढूँढ के लीजिए, 5-6 साल के मिल जाएँगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं वहीं से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ली हूँ। मीन्स अभी 2 सब्जेक्ट का ये और मैथ का बचा हुआ है, वो भी कर रही होंगी। और साथ-साथ में एक को काम करिए, जितने भी आते लोगों के हैं, वो लिखते जाइए, जैसे कि मैंने देखो, मैंने बहुत लिखा है। इतने दिनों से मैं लिख रही हूँ। ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, इसको रट नहीं रही हूँ। इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस बन जाएगी हाथ की, क्योंकि पेपर में लिखना बहुत होता है, आपको पता ही है। कभी-कभी तो ना हाथों की नसें बिल्कुल जैसे लगता है जाम हो गई, चल नहीं रही, तो आप ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। तो कोशिश करें अति लघु ऑब्जेक्टिव नहीं गलत होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा वर्क इन्हीं पे करें। और लघु उत्तरी का तो टेंशन मत छोड़ो कि कितना लिखना, कितना नहीं छोड़ना। अति लघु ऑब्जेक्टिव हो जाएँगे, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आ जाएँगे, ठीक है? आप बताइए, आप लोगों का अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करना, रिप्लाई दूँगी, ओके? और अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा, आप लोगों को बता दिया ना। जितनी भी मेरिट हमारी
सिस्टर हैं, बहनें हैं, उन सभी लोग बताऊँगी कि प्रीवियस ईयर के मैराथन देख लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? मैं जानती हूँ कि कब समय नहीं मिलता क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, उसके बाद ही समय निकाल के भी पढ़ती हूँ। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगी जितनी भी जॉब कर रही हैं सभी के लिए और फ्रेंड्स एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के आना तो सबको पता है, कोई बेसिक मतलब बताने वाली चीज़ें नहीं। 4 पेन होना चाहिए, बहुत अच्छे चलते होना चाहिए और स्किल ले लेना और अपना एडमिट कार्ड तो मत भूलना वरना पेपर भी नहीं होगा। तो मेन ज़रूरी है और वॉच वगैरह कोशिश करें ना पहन के जाएँ, कोई सिंपल हो तो पहने वरना वॉच तो आपके रूम में लगी होगी क्लास में और इस तरीके की वॉच तो बिल्कुल भी मत पहन के जाना, ये स्मार्ट वॉच है, फ़ोन से जो कनेक्ट रहती है। मैं तो कभी वॉच वगैरह पहन के नहीं जाती, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ क्योंकि क्या मतलब है, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मैं लिखने के चक्कर में कौन-सा घड़ी देखूँ, कौन-सा टाइम पूछूँ, किसी से नहीं। और 2 कॉपी भरने के चक्कर में मत भरना, 2 कॉपी वगैरह कुछ नहीं, 1 कॉपी इनफ होती है यार लिखने के लिए, बहुत अच्छे से आप लिखें, बहुत अच्छे से हो जाएगा, 2 कॉपी वगैरह कुछ नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा कि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ जानकारी दूँ, ओके। तो बस पढ़ते रहिए मस्त से, बाय-बाय, टेक केयर।